नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर आप पूरे 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक कुछ भी न खाएं? क्या आपकी बॉडी टूट जाएगी या फिर बॉडी के अंदर कुछ ऐसा अमेजिंग होगा जिससे कि आपकी पूरी बॉडी और ब्रेन रीसेट हो जाएंगे? आज के इस वीडियो में जो सच मैं आपको बताने वाला हूं उससे शायद आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले मैंने मेरी मेडिकल एजुकेशन के दौरान मेडिकल कॉलेज में फास्टिंग का असली जादू रियलाइज किया। रियली ये एक बहुत ही अमेजिंग मिरेकल है। उस समय काफ़ी लोग इसे एक डाइटिंग फैशन या फिर केवल एक फिटनेस टूल के रूप में ही देखते थे, लेकिन मैं रेगुलरली फास्टिंग किया करता था, इसलिए मैंने इस चीज को पर्सनली रियलाइज किया हुआ है। ये केवल एक डाइटिंग नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल मेडिकल टूल है। काफ़ी सारी रिसर्च ये बताती हैं कि हर महीने सिर्फ एक बार अगर हम 72 घंटे तक कुछ भी न खाएं तो इससे कुछ ऐसे चमत्कार हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं जो कि किसी दवाई या फिर ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का मतलब है 48 से 72 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। केवल पानी और नेचुरल ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, खाना कुछ भी नहीं खाना है। इस दौरान बॉडी जो है ये अपने स्टोर्ड फैट को यूज करती है एनर्जी के लिए, जिसे साइंस की लैंग्वेज के अंदर कीटोसिस कह सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही अमेजिंग मिरेकुलस फ़ायदे इसके हैं, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसके जो खतरे हैं या डेंजर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि एक पर्सन जो कि काफ़ी दिनों से डिप्रेशन से जूझ रहा था, उसने ये डिसाइड किया कि मुझे सुसाइड करना है, लेकिन वो कोई मेथड अपना नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया और सोचा कि बिना खाए पिए मैं जो है अपने आप ही मेरी डेथ हो जाएगी। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पहले दिन कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरे दिन उसको कोई ऐसी समस्या नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन जब वो सोकर उठा तो उसने फील किया कि उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसका मूड बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसको मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है। और ये सब सिर्फ उसकी प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जो कि जाने अनजाने में उसने की थी उसकी वजह से हुआ। उसका मूड चेंज होने की वजह से उसने अपना सुसाइड का जो डिसीजन था वो भी चेंज कर लिया और एक अच्छी लाइफ वो जीने लगा। काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसी हैं, काफ़ी सारे रियल एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि ये क्लियर करते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मिरेकुलस है। तो दोस्तों, इससे ये क्लियर होता है कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हमारी बॉडी के अंदर केवल फिजिकल हीलिंग ही नहीं बल्कि मेंटल हीलिंग भी करती है। जब कभी भी हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले 12 से 36 घंटे के बाद में हमारी जो बॉडी है ये ग्लाइकोजन को यूज करना स्टार्ट करती है। ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड ग्लूकोज का फॉर्म है। ग्लूकोज को जब भी बॉडी स्टोर करती है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करती है। अब हम लंबे समय तक जब फास्ट करते हैं तो 12 से 36 घंटे के बाद में हमारी बॉडी इस ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। इसको फिनिश करने के बाद वो अपनी स्टोर्ड फैट्स के ऊपर काम करती है और स्टोर्ड फैट्स को बर्न करने लगती है। इन फैट्स को बर्न करने से बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनती है जो कि हमारी मसल्स और ब्रेन के लिए एक नए फ्यूल की तरह काम करता है। और बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस चलता है ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ इससे हमारी मसल्स प्रिजर्व होती हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसके डबल बेनिफिट्स हैं। वेट लॉस के साथ साथ मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। काफ़ी सारी स्टडीज ये बताती हैं कि 2 दिन की फास्टिंग से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल 80% तक कम हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल 4 टाइम्स तक बढ़ जाता है और साथ ही साथ इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। बॉडी के अंदर का इन्फ्लेमेशन घटने लगता है। इन सभी फायदों के साथ साथ एक और अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट इसकी वजह से होता है जो कि एक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी खुद की डैमेज्ड
सेल्स या फिर जो बेकार सेल्स हैं, ख़राब सेल्स हैं, उनको अपने फ्यूल की फॉर्म में यूज करती है, उनको यूटिलाइज करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जो भी कचरा है बॉडी के अंदर, चाहे वो ख़राब सेल्स हों, चाहे वो मेटाबॉलिक वेस्ट हों, उन सभी को यूटिलाइज करके न्यू और हेल्दी सेल्स का फॉर्मेशन करना बॉडी स्टार्ट कर देती है। इसलिए हम इस ऑटोफेजी की प्रोसेस को इंटरनल क्लीनिंग की प्रोसेस भी कह सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर की साफ सफाई भी कह सकते हैं। अब ये आप बड़ी ही इजीली समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑफिस या घर जिसमें हम साफ सफाई नहीं करें तो उसकी क्या हालत होगी। सेम हमारी बॉडी के साथ भी है, इसके अंदर भी कचरा इकट्ठा होता रहता है, डैमेज सेल्स हैं और अनयूज्ड जो भी चीज़ें हैं इस तरह की, जिनका कोई यूटिलाइजेशन अभी नहीं हो पा रहा है और पूरी तरह से वो ख़राब हो चुकी हैं, वो इकट्ठी होती रहती हैं। अगर हम फास्टिंग वगैरह नहीं करेंगे तो उससे वो कचरा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ऑटोफेजी क्या करता है, इस कचरे को साफ करने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक क्लीनिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब भी आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो इससे आपको पहले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जनरली सभी लोग पहले दिन इजीली अपना टाइम निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे दिन हो सकता है कि आपको वीकनेस और डिजीनेस फील हो, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, लिक्विड्स वगैरह लेते रहें, पानी खूब पीते रहें, पानी के अंदर सेंधा नमक मिला के या फिर सी सॉल्ट या लेमन जूस वगैरह मिलाकर आप पी सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज रहें और आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस वगैरह फील ना हो। लेकिन इन 2 दिनों के बाद सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बेनिफिट मिलता है वो मिलता है तीसरे दिन। तीसरे दिन आपकी बॉडी के अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ घटित होती है। आपकी भूख बिल्कुल गायब हो जाती है, आपको मेंटल क्लियरिटी मिल जाती है, यानी कि माइंड आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बॉडी की एनर्जी हाई लेवल पर होती है और बॉडी अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करती है। और ऐसा फील होता है जैसे कि मानो हमारी बॉडी के अंदर कोई साफ सफाई का अभियान चल रहा हो, साफ सफाई का कोई कार्यक्रम चल रहा हो। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले ग्लाइकोजन का यूज करती है। ग्लाइकोजन हमारी मसल्स और लीवर के अंदर जमा रहता है, ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म है ये। ग्लाइकोजन के फिनिश होते ही बॉडी फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कीटोन बॉडीज बनती हैं, और ये कीटोन बॉडीज हमारे ब्रेन के लिए एक अच्छा फ्यूल है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है और फोकस है वो बढ़ जाता है, बॉडी की इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, एक अजीब सा बॉडी के अंदर यूफोरिया फील होता है, यानी कि हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, अंदर से हैप्पीनेस फील होता है, आपकी थिंकिंग इम्प्रूव हो जाती है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है और आपकी विल पावर भी इम्प्रूव हो जाती है। इन सब के अलावा जब आप भूख पर कंट्रोल करते हैं तो आपका अपनी बॉडी के ऊपर सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव होता है, आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इतना ही नहीं है दोस्तों, अगर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग एक हैबिट के अंदर हम ले लें तो ये हमारी बॉडी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचा सकती है, क्योंकि कैंसर की वजह होती है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ इन्फ्लामेशन, डैमेज सेल्स, हाई इंसुलिन, और ये जो तीनों ही चीज़ें हैं इनके ऊपर फास्टिंग पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करती है। जो लोग रेगुलरली फास्टिंग करते हैं उनके अंदर कैंसर्स होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। साथ ही साथ जो ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं वो आपकी मसल्स को प्रिजर्व करते हैं, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। अब हमें इसे शुरू कैसे करना है? ऐसे नहीं कि अगर हमने आज इसके बारे में बात की है आप कल से ही 72 आवर्स मुझे कुछ नहीं खाना ऐसा डिसीजन ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, गलती से भी ऐसा ना करें, क्योंकि बॉडी जो है उसको प्रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। आप अगर ऐसा करेंगे, अचानक से 72 आवर्स की फास्टिंग शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपके अंदर हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। इसलिए पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू इसे तैयार कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आपको रात के डिनर और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बीच में 14 से 16 घंटे का ब्रेक रखना है। इस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है। जैसे कि अगर आप डिनर शाम को 6 से 7 बजे कर लें और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है वो 9 से 10 बजे के बीच में करें, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी और इससे आपकी बॉडी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के लिए प्रिपेयर होगी।
और जब आपकी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के लिए, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपनी बॉडी को सेटल कर लें, तो फिर आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के लिए तैयार हो जाएं तो 1 से 2 दिन पहले ही हेल्दी फैट्स का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दें, जैसे कि थोड़ा देसी घी या फिर एवोकेडो जैसे फ्रूट्स हैं, बादाम वगैरह हैं, इनका यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि इससे बॉडी को फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट होने में मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़, फास्टिंग के अंदर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि सेंधा नमक या फिर नींबू वगैरह मिलाकर आप पानी पीते रहें, लिक्विड यूज करते रहें। अब जितना ज़रूरी फास्टिंग का तरीका जानना है, उतना ही ज़रूरी फास्टिंग को खोलने का तरीका भी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि फास्ट के बाद में जब फास्ट खोलते हैं तो अचानक से हैवी चीज़ें खा लेते हैं। इस तरह से हमें हैवी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है और वो डाइजेशन जो है उसका स्लो हो चुका है, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है डाइजेशन के लिए। तो उसे पहले प्रिपेयर करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि फ़ौरन हम कुछ तला हुआ या फिर मीठा वगैरह खा लें। इससे बॉडी के ऊपर एकदम से प्रेशर या फिर लोड बढ़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ेगा, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग की वजह से स्लीप मोड में जा चुका है, वो इसे नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले उस सिस्टम को जगाना ज़रूरी है। इसलिए जब भी फास्ट को खोलें तो पहले सूप, शोरबा, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग्स, फ्रूट्स वगैरह खाएं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएगा और फिर कुछ घंटों के बाद आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से जैसे आप एक्टिवेट करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, फास्टिंग के बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए सेफ नहीं है। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, बच्चे को फीड करवाती हैं, या फिर आप में कोई बहुत लंबे समय की बीमारी, क्रॉनिक इलनेस चल रही हो, डायबिटीज़ जैसी समस्या हो, या पित्त की पथरी वगैरह हो, पेट की कोई ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय से चल रही है, तो आपको प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग अवॉइड करनी है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फास्टिंग जो है ये सिर्फ डाइटिंग नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन है। बॉडी को एक डिसिप्लिन सिखाने का तरीका है, बॉडी को मेंटली और फिजिकली रीसेट करने का तरीका है, और बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ खाना हमें जिंदा रखता है तो वहीं फास्टिंग हमें जीना सिखाती है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि फास्टिंग आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ वो हिडन स्विच है जिसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसे फॉलो करने वाले हैं या फिर नहीं, और अगर आपको इसमें कोई फ़ायदेमंद चीज़ लगी हो तो क्या आप इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे, इसके बारे में भी लिखें, ताकि इसके बारे में और डिटेल्ड अपन बात करें आगे के वीडियोज़ में। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।